कल्याणपुर और करजी में चोरों का आतंक। 7 घरों में लाखों की चोरी, गांव में दहशत। कल्याणपुर क्षेत्र के बामनवाड़ा गांव में वर्षों बाद एक बार फिर गांव में चोरों ने दस्तक दी है। बीती रात अज्ञात चोरों ने गांव के 7 अलग-अलग घरों के ताले तोड़कर नकदी, जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में पिछले कई वर्षों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे लोग पूरी तरह से निश्चिंत होकर रहते थे। लेकिन गुरुवार की रात को हुई इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। बताया जा रहा कि सातों मकान सूने पड़े थे। चोरी की ये घटनाएं गांव के अलग अलग मोहल्लों में हुई हैं। चोरों ने बड़ी ही सफाई से घरों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारियों से नकदी और जेवरात चुरा लिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि चोरों ने लगभग 3 से 4 लाख रुपए का सामान चुराया है। गांव में चोरों ने रविंद्र कुमार पंड्या, राकेश पंड्या, प्रकाश पुत्र तोलाराम पंड्या, जितेंद्र पुत्र पन्नालाल पंड्या, प्रकाश पुत्र लच्छेराम, यशवंत पुत्र लच्छेराम, महेंद्र पुत्र पन्नालाल पंड्या के मकानों को निशाना बनाया। सुबह होते ही जब ग्रामीणों को चोरी की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत कल्याणपुर थाने में सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं दूसरी तरफ करजी गांव में अमरचंद पुत्र भेरजी कलाल के सुने मकान का ताला टूटा। उसी समय ग्रामीण महिला शौच के लिए बाहर निकली तो चोर ताला तोड़कर अपने साथ लाए हथियार वहीं छोड़ भाग गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। ग्रामवासियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हाँ सर। रात को 3:30 बजे की बात है, सुबह लास्ट पैर में। और मैं मेरे घर में सोया हुआ था, तो अचानक क्या हुआ कि दरवाज़ा, मुख्य गेट जो है आंगन का, वो बजने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया, मैंने कहा क्या बात है, फाटक क्यों बजा है। उसके बाद में मेरा कुत्ता भौंकने लगा, तो मैं खड़ा हो गया। खड़ा होके और मेरे जो बरामदे में जाली लगी हुई उसके अंदर से मैंने बाहर टॉर्च डाला, तो टॉर्च में मुझे एक आदमी नज़र आया। तो मैंने नज़र आते ही मैं चिल्लाया कि फ़ोन करो कोई है। इतने में सब ने वो भाग गए। फिर तत्काल मैं थोड़ी देर बैठा रहा, इतनी देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। तो पुलिस की गाड़ी आ गई तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, कुछ न कुछ कई घटना हुई है। उसके बाद में लगभग मैं 5 बजे के आसपास उठा। जब जयपुर वाली ट्रेन निकलती है तो मेरी नींद क्या, मैं जगह सोया ही नहीं था। तो मैं बाहर निकला तो मेरे जो पड़ोस में मेरे भाई का मकान है, रविंद्र कुमार पंड्या, जो कि राजस्व विभाग में आरआई है। उनके घर का जो ताला है वो गैस कटर से काटा हुआ था। तो मैं एक बार अंदर गया, मैंने कहा क्या कंडीशन है अंदर। तो एक अलमारी खुली हुई थी, तो मैं तत्काल बाहर निकल गया, कहीं सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो जाए उस वजह से। तो फिर तत्काल मेरा भैया जो कि जिला जनसंपर्क अधिकारी है बच्चा उदयपुर, उसको मैंने सूचना दी, तो उसने स्थानीय थाने में सूचना दी। और लगभग 2-3 मिनट में थाने से गाड़ी आ गई और उन्होंने भी पूरा मुआयना किया। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस को सूचना दी गई। फिर उसके बाद में कल्याणपुर से पूरा जाब्ता आया और अभी पूरे गांव में कितना किसका नुकसान हुआ, और ज़्यादातर सूने मकान थे, उन घरों को निशाना बनाया गया है जो बाहर रहते थे। तो इसमें ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पे कोई रेकी करके गया है, उसके बाद में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। कितने ताले टूटे टोटल अपने कुल के मिला बामनवाड़ा के में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ताले टूटे हैं। और एक घर में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, वो परिवार महाराष्ट्र रहता है और बिल्कुल सुना था। बाकी जो परिवार आसपास में वो सभी आ जाते हैं, उसके बाद में वास्तव में कितना किसका नुकसान हुआ ये पता चलेगा। ये मतलब एक तरह से रेकी करके निशाना बनाया गया। और बामनवाड़ा गाँव में सदियों में यूँ कह सकते हैं आप, जब से ये गाँव बसा है, 500 साल पुराना गाँव है लगभग, माड़ा संघा के समय का। उसके बाद में ये पहली बार ऐसी घटना, पहली बार पुलिस को गांव में आना पड़ा, ऐसा हुआ है। और पुलिस प्रशासन ने और प्रेस ने भी हमारा सहयोग किया। त्वरित पुलिस कर्मी हमारे पास में 2 मिनट बाद जैसे ही सूचना गई, और पुलिस थाना पास में, ये 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो तत्काल पुलिसकर्मी आ गए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला है और अभी पंचनामा वगैरह उनकी कार्रवाई चल रही है। तो हम आशा करते हैं कि इसका पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी खुलासा कर देगा।